मरता है तो मर जाए, मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता। जिस शख्स का आज आपने ऑपरेट करना था कि वो मर चुका है। जब वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद तो वॉशरूम में कोई भी नहीं। तो मां को हिलाया है और मां की सांस बंद हो गई। मां का दम निकल गया है अहमद। होटल वाला कब्र के अंदर उतर गया है अहमद। वो इसकी मां की डेड बॉडी को उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर्दियाँ आती है तो शेख साहब मैंने नोट करा है कि एक उदासी हो जाती है। उदासी हो, आदमी बैठा बैठा उदास हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि जाने क्या वाकया है होने को। जाने क्या वाकया है होने को। जाने क्या वाकया है होने को। बहुत दिल कर रहा है बस अब रोने को। क्या बात है, क्या बात है। जाने क्या वाकया है होने को, बहुत दिल कर रहा है रोने को। ओए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और कह रहा हूं कि सुना है तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आती। सुना है तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आती। हाय हाय हाय। कि सुना है तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आती, मगर बर्बाद तुम कमाल करते हो। कमाल करते हो, बर्बाद कमाल करते हो। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और उन तमाम प्यार करने वालों की नजर एक शेर है। मैं कह रहा हूं, मैं तब भी तेरा रहूंगा। मैं तब भी तेरा रहूंगा। मैं तब भी तेरा रहूंगा जब मैं नहीं रहूंगा। होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और बहुत ही वो कहते हैं ना कि पहले ओवर में आपने 4 छक्के मार दिए। एक मेरे दिल की आवाज एक और शेर है अहमद। इरशाद इरशाद। मैं कह रहा हूं कि वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है छोड़कर बताओ। वो जा रहा है छोड़कर बताओ। वो जा रहा है छोड़कर बताओ, रास्ता दूं या वास्ता दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा ख्याल जो छोड़ के जा रहा है ना उसको रास्ता ही दें। बिल्कुल ऐसा ही। वास्ता देंगे कल को, फिर किसी और बात पे फिर जाएगा, फिर जा रहा होगा, फिर वास्ता देंगे, फिर रोक लेंगे, लेकिन नहीं, जिसे जाना होता है वो चला जाता है। वाह 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 वाह, वो फिल्म का डायलॉग भी है, अगर आपकी मोहब्बत जा रही है तो जाने दो, जाने दो, वापस आ जाए तो तुम्हारी है। बिल्कुल ऐसा है ना। हाँ। और नहीं आती वापस। मैं उस पे कह रहा हूं कि एक अरसा चाहा है तुझे। एक अरसा चाहा है तुझे। हाय 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 हाय। एक अरसा चाहा है मैंने तुझे, यानी तुम मेरा पाला हुआ एक दुख हो। वाह। एक अरसा चाहा है मैंने तुझे, यानी तुम मेरा पला हुआ एक दुख हो। पाला है, गमों को पाला है। ओए होए होए शेख साहब, कहीं मैं हॉरर से शेरो शायरी पे ना शुरू हो जाए हम लोग। बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है ये। और अब वो बिल्कुल वो। और मैं हमेशा से कहता रहूंगा और कहता हूं और कहता रहूंगा जब तक जिंदगी है। मौला सलामत रखे आप तमाम लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स की सूरत में हमें जवाब देते हैं। और मैं तकरीबन कमेंट्स सबके देखता हूँ। वो जवाब नहीं दे पाते बस, लेकिन पढ़ते सारे हम लोग, पढ़ते सारे हैं। उनका बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार है। और ये उन्हीं का प्यार है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सामने बैठे हैं। बिल्कुल, और वो हमें देख रहे हैं। तो इंतजार नहीं कराना प्यार करने वालों को। बिल्कुल बिल्कुल। अहमद, ये अपनी पहली कहानी, ये एक डॉक्टर की कहानी है अहमद। डॉक्टर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो हार्ट के ऑपरेट करता है। हाँ समझ रहे ना, जो दिल के ऑपरेशन करता है। ये बहुत बड़ा सर्जन है। होता क्या है कि हॉस्पिटल में एक केस है। डॉक्टर वो जो बड़े डॉक्टर होते हैं, तुमने अमूमन देखा होगा कि ये पहले डेट देते हैं कि जी आप फलाने दिन रखें वो ऑपरेट, जी 3 दिन बाद रखें। तो ऐसे ही है, ये इतना बड़ा डॉक्टर है कि इसके हाथ के जो भी ऑपरेट होते हैं वो डेट पहले डेट उसको देनी पड़ेगी डॉक्टर को कि जी मैं फलाने दिन फारिग हूं तो मैं ये ऑपरेट करूंगा। यानी जिस दिन वो ऑपरेट करेगा उसी दिन 2-3 मरीज वो निपटाएगा, ऑपरेशन करेगा। तो इतना बड़ा डॉक्टर है। अब होता क्या है कि अब ये जो डॉक्टर है ये अपने घर में मौजूद है। एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में, हार्ट के ऑपरेट के लिए पेशेंट आया है। डॉक्टर को कॉल आती है कि डॉक्टर साहब, बोले जी मेरा डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है और पेशेंट है बहुत सीरियस कंडीशन में है। बोले ठीक है तुम रुको मैं आता हूं। क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा है। जब उसकी कंडीशन देखी तो डॉक्टर ने उसको फॉरवर्ड किया कि आप इसका फौरी ऑपरेट कराएं। अब बोले जी कब? बोले जी कल इसका ऑपरेट करना है। डॉक्टर ने उसको कल की डेट दे दी कि अभी ये नॉर्मल में है, ठीक है हम इसका कल ऑपरेट करेंगे और मैं ही ऑपरेट करूंगा। मैं ही ऑपरेट करूंगा। उसको बुला के उसने लिख दिया।
अब इसको कल ऑपरेट करना है इस पेशेंट का। हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर डॉक्टर अपने घर पर है। डॉक्टर को एक कॉल आई है अहमद। दिन हुआ, डॉक्टर को कॉल आई है कि जी इंग्लैंड में एक पेशेंट ऐसा है कि जो बड़ा मिलॉनर है, बड़ा लखपति करोड़पति आदमी है, उसका ऑपरेट करना है और आपको इमीडिएटली आना होगा। उसी वक्त निकलना हो? उसी वक्त निकलना है। ये डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसी वक्त अगर निकलना होगा तो मैंने तो कल की डेट दी हुई ऑपरेशन की, मैं तो यहां पाकिस्तान में कल मुझे ऑपरेट करना है। अगर मैं इंग्लैंड के लिए निकल जाता हूं तो फिर यहां वाला, इसके दिमाग में ये बात आई है। लेकिन इसको जो वहां से ऑफर है अहमद, इसको ठीक ठाक पैसे की ऑफर है इंग्लैंड वाले पेशेंट? इंग्लैंड वाले की तरफ से कि आप आए और आप ही ये ऑपरेट करेंगे और इतने इतने पैसे आपको इसके ये डॉलर की सूरत में मिलेंगे। अहमद, इसके दिमाग में वो डॉलर सवार हो गए। ओए होए। इसने फौरन इंग्लैंड की टिकट करवाई है अहमद। और उस पेशेंट अब ये इंग्लैंड की तैयारी में लगा हुआ है। दिन हुआ, यानी जिस दिन उसका ऑपरेट करना है, दिन हुआ। दिन होने के बाद अब जिसका ऑपरेट होना है, उनके लोग वहां इर्द गिर्द जमा है कि आज इसका ऑपरेट होना है। सब डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। टाइम के मुताबिक डॉक्टर पहुंचा नहीं है। डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर ने कॉल रिसीव की। जी हेलो। बोले डॉक्टर साहब आप ऑपरेट के लिए अभी तक पहुंचे नहीं हॉस्पिटल? बोले भाई मुझे कई जरूरी काम से जाना है। तुम एक काम करो कि इस पेशेंट को 2 दिन बाद में कन्वर्ट कर दो। तो हॉस्पिटल का अमला उनसे कह रहा है डॉक्टर साहब इनके तमाम लोग यहां मौजूद हैं, ये लोग मानेंगे नहीं। बोला नहीं मेरी बात कराओ। अब जो पेशेंट वहां एडमिट है उनके जो लोग आए हुए हैं, बोले मेरी बात कराओ उनमें से किसी से। उनमें से एक शख्स को फोन दिया, डॉक्टर के अमले ने, उसने फोन किया। जी। बोले डॉक्टर साहब आप पहुंचे नहीं अभी तक? घबराया हुआ है। डॉक्टर बोलता देखो भाई बात सुनो, मुझे इमरजेंसी इंग्लैंड जाना है और मैं उसकी तैयारी में लगा हूं और फौरन निकल जाऊंगा। लिहाजा तुम्हारा पेशेंट का जो ऑपरेट है वो 2 दिन के बाद होगा। यहां से ये बोल रहा है नहीं डॉक्टर साहब इसकी हालत बहुत सीरियस है, खुदा के लिए ये जुल्म ना करें। क्यों कि अगर आपने ऑपरेट आज ना किया तो मे बी इसकी जान चली जाएगी। हाँ, क्योंकि इसी डॉक्टर ने तो बोला था कि ऑपरेशन कल ही करना है। लेकिन चूंकि इसका डॉलर नजर आ गया मत, इसने वहां के लिए अब उससे कह रहा है मैं 2 दिन बाद करूंगा, मैं आज नहीं आ सकता। वो कहता है डॉक्टर साहब ये मर जाएगा। कहता मरे तो मरे, अगर आई होगी तो मरेगा। भाई जो दुनिया में आया है उसको मरना है, और अगर उसकी लिखी होगी तो मर जाएगा, वरना मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 दिन बाद ऑपरेट करूंगा। इसके जो लोग हैं डॉक्टर साहब ये जुल्म ना करें। वो कहता भाई देखो मुझसे जो हो सकता था मैंने रात को देख लिया है, तुम इतना परेशान ना हो कि इसको कुछ होगा, तुम इत्मीनान रखो, मैं 2 दिन बाद आके ऑपरेट करूंगा। अहमद ये आई गई छोड़ के, इसकी बात इतनी हुई इसने फोन बंद किया, बजाय इसके कि उनको और इत्मीनान करा देता। फोन बंद किया। अब ये इंग्लैंड के लिए निकल गया है। हमारा डॉलर नजर आ रहा है इसको। एयरपोर्ट पहुंचा है, जहाज में बैठा है। अब ये जहाज में बैठा है इंग्लैंड जाने के लिए। जैसे जहाज में बैठा है अहमद, जहाज अभी रनवे पे ही है, तमाम पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, तमाम लोग बैठ गए, दरवाजा बंद हुआ, जहाज उड़ा है अहमद। अब जब जहाज उड़ा है तो क्या देखते हैं कि तुमने देखा होगा जहाज में कि तीन लोगों की सीटें होती हैं। हाँ। सेंटर में जो 3 लोग बैठ सकते हैं, बराबर में 2 लोग बैठेंगे, विंडो साइड पे 2 लोग बैठेंगे। जो सेंटर की जो सीट है उस पर 3 लोग एक साथ बैठते हैं। तो डॉक्टर की जो सीट है वो सेंटर की सीट है। ये डॉक्टर बैठा हुआ है, यहां एक पैसेंजर और बैठा हुआ है, उसके बराबर में एक पैसेंजर और बैठा हुआ है। अब जो डॉक्टर के सीधे हाथ में पैसेंजर बैठा हुआ है, वो पैसेंजर इससे मुखातिब हुआ है। कहता कहां जा रहे हैं? डॉक्टर ने उसको लुक कराया। कहता क्यों खैरियत? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो कहता है नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा हेलो हाय हो जाएगी, सफर भी आराम से कट जाएगा। कहता हाँ तो सुनो मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। बोले इंग्लैंड जा रहे हैं? जो बराबर में शख्स बैठा है वो कह रहा है इंग्लैंड अगर आप जा रहे हैं, गालिबन आप डॉक्टर हैं। वो एकदम उसको शॉक लगा। कहता है हाँ डॉक्टर तो मैं हूं, लेकिन मैंने तो तुम्हें भी नहीं बताया कि मैं डॉक्टर हूं। कह रहा नहीं मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे लग रहा है कि आप कोई डॉक्टर ही हैं। कहता है हाँ मैं हूं तो डॉक्टर। अब ये बराबर वाला शख्स इससे कह रहा है अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे ये बताइए किस चीज के डॉक्टर हैं, क्या स्पेशलिस्ट है? उसने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट सेट करता हूं,
मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, सर्जन है? सर्जन हूं, बड़ा स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का। वो कहता है अच्छा डॉक्टर साहब आपने अब तक कितने ऑपरेशन किए होंगे? तो डॉक्टर कह रहा है मैंने इतने ऑपरेट किए हैं कि मुझे याद भी नहीं, बेतहाशा। तो ये बराबर वाला शख्स उससे कह रहा है डॉक्टर साहब क्या आपको याद पड़ता है कि आपसे कभी कोई ऑपरेशन नाकाम हुआ हो? तो डॉक्टर फखराना अंदाज में उससे कह रहा है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने जो भी ऑपरेशन किया है वो कामयाब हुआ है। तो ये बराबर वाला शख्स कहता नहीं डॉक्टर साहब याद करें कोई ऐसा ऑपरेशन कि जो नाकाम हुआ हो। वो कहता है कैसी बात कर रहे हो तुम? ये बराबर वाला शख्स भी इनको सुन रहा है। वो कह रहा है कैसी? डॉक्टर कह रहा है कैसी बात कर रहे हो तुम? जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरा कोई ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ तो कहता नहीं डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन आपसे नाकाम हुआ है। तो ये बराबर में जो इधर बैठा हुआ शख्स है अब ये इंटरप्ट करता है किसको? इसको। कहता है यार क्या हुआ? अब मुसलसल मैं देख रहा हूं कि आप डॉक्टर साहब को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो बात नहीं भी पूछनी चाहिए आप वो भी उनसे पूछ रहे हैं। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरा कोई ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ तो तुम क्यों इस बात पे तुले हुए हो कि कोई ऑपरेशन नाकाम हुआ है? और अगर ऐसा ही कुछ है तो तुम बताओ। वो शख्स कहता है मैं बताऊं? बराबर वाला कह रहा है इससे मैं बताऊं। अब डॉक्टरों को मौका दे गया, डॉक्टर साहब आज के दिन आज प्लेन में बैठे हैं आप, लेकिन आपको प्लेन में नहीं होना था, आपको तो हॉस्पिटल में होना था। क्यों? कि आज के आपने ऑपरेशन की डेट दी है किसी मरीज को। डॉक्टर के जहन में फौरन फ्लैशबैक में गया कि हाँ मैंने डेट तो दी है। कहता है हाँ मैंने डेट दी है लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन बाद आके ऑपरेट करूंगा, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता? कहता नहीं डॉक्टर साहब इस बात को छोड़े कि मुझे यह बात कैसे पता, लेकिन जब आपने डेट दी थी तो आपको वही ऑपरेट करना था। हो सकता है कि उस शख्स की जान चली जाए जिसका ऑपरेशन आपने करना था आज, जबकि आज आप अभी प्लेन में बैठे हैं। तो डॉक्टर उससे कह रहा है कहता भाई मुझे करना तो था लेकिन चूंकि जहां मैं जा रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है और अगर ये मरता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मरता है तो मर जाए, मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता। तो ये बराबर वाला शख्स कह रहा है सर डॉक्टर साहब ये भी काम था जिसे आप छोड़ के जा रहे हैं और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपके पास बाद में आया है, पहले ये डेट थी। ऐसा ही है? डॉक्टर कहता है हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन चूंकि वो काम जरूरी है जहां मैं जा रहा हूं। अच्छा उस काम पे भी जो डॉक्टर जा रहा है वो डॉलर्स के लिए जा रहा है। वो ये कह रहा है इससे जब डॉक्टर ने कहा कि जहां मैं जा रहा हूं वो ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है, तो ये बराबर वाला जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ मैं जानता हूं और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो ऑपरेट आपके लिए क्यों जरूरी है। क्यों? कि वहां डॉलर की सूरत में आपको पैसे मिलने वाले। डॉक्टर कहता है तमीज से बात करो, बिल्कुल तमीज से बात करो, कोई बकवास ना करो और खामोश बैठो। खामोश बैठ गया। थोड़ी देर बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी है, इधर वाला शख्स डॉक्टर से कह रहा है नॉक करके, बोले डॉक्टर साहब। बोले हाँ। बोले आप इस शख्स को जानते हैं? डॉक्टर ने बोला नहीं मैं नहीं जानता। तो कह रहा है आप इसे नहीं जानते लेकिन ये आपके बारे में कुछ ना कुछ जानता है। डॉक्टर ने कहा अरे भाई जानता हो तो जानता हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मुझे तो पता नहीं कौन कौन जानता है। हो सकता है इसने भी मुझे कभी हॉस्पिटल में देखा होगा। अहमद इतनी बात हुई है, थोड़ी देर खामोशी रही अहमद। अब ये तीनों खामोश बैठे हुए हैं। फिर बराबर वाला शख्स डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब एक बात तो आपको बताना भूल गया। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखा, कहा तुम फिर शुरू हो गए? कह रहे नहीं छोटी सी बात है डॉक्टर साहब जो मैं बताना जरूरी समझता हूं। कहता हाँ बोलो, जो रह गया है वो भी बोलो। कहता है डॉक्टर साहब जिस शख्स का आज आपने ऑपरेट करना था आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मर चुका है। डॉक्टर को शौक लगता है थोड़ा सा, क्या कह रहे हो? कहता हाँ और ये भी सुने कि उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे डॉक्टर साहब जो आपकी वजह से मर चुका है। डॉक्टर ने उसको देखा और कहता बकवास बंद करो। बेल मारी, टीट, एरोस्टिस आ गई। जी डॉक्टर साहब। बोले इसको यहां से उठाओ, इसने मुसलसल मुझे डिस्टर्ब किया है। तो वो बराबर वाला शख्स क्या कहता है? कहता नहीं डॉक्टर साहब किसी को बुलाने की या किसी को उठाने की मुझे जरूरत नहीं है,
मैं खुद उठ के जा रहा हूं। ये उठा है अहमद और वॉशरूम की तरफ गया है। डॉक्टर ने इसको लुक कराया है, ये बराबर वाले शख्स ने भी उसको लुक कराया है। वो वॉशरूम की तरफ गया है, वॉशरूम गया। ये जैसे ही वॉशरूम की तरफ गया है अहमद, तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ है और डॉक्टर ने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ है। डॉक्टर का हाथ यहां है और बिल्कुल हाथ यही है और टेक लगा ली है डॉक्टर ने, हाथ उसका यही है। एरोस्टिस आई, तुमने देखो जहाज में चाय वाय सर्व करते हैं, हाँ, टी टाइम वगैरह, टी टाइम, वो लेके आई है, ट्रॉली लेके आई और वो सबको लंच बॉक्स देती हुई जा रही है। वो सबको देती हुई जा रही है। जैसे डॉक्टर साहब की तरफ पहुंची है, बराबर वाले शख्स को दिया। उसने बोला डॉक्टर साहब के लिए ले लें। डॉक्टर साहब की ट्रे निकाली है, अंदर रखा है। अब ये बराबर वाला शख्स डॉक्टर साहब को नॉक कर रहा है, डॉक्टर साहब ये खा लें। डॉक्टर का हाथ वही है, कहता है डॉक्टर साहब ये खा लें। जैसे डॉक्टर को उसने पुश किया है तो डॉक्टर सीट पे ही गिर गया है अहमद। जानते हो क्या हुआ? क्या? वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर प्लेन में ही मर गया है अहमद। अब जो बराबर वाला शख्स, इसने देखा कि डॉक्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हुआ, उसने उसको हिलाया है, देखा कि सांस भी बंद है, फौरन जहाज के हमले को बुलाया है। सब लोग वहां जमा हो गए, जो इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने देखा, नफ्स पे हाथ रखा है तो पता ये चला कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। बराबर वाले शख्स से पूछते हैं लोग, अरे भाई तुमने क्या किया डॉक्टर साहब के साथ? वो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इनके बराबर में एक शख्स जो बैठा हुआ था, वो मुसलसल इनके साथ जो है उसकी बात चल रही थी। बोला कौन शख्स? बोला अभी जो वॉशरूम गया है। बोला अच्छा। बोले देखो, जहाज का हमला वॉशरूम की तरफ गया है अहमद। अब जब वॉशरूम को जाके दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देखते हैं? क्या? जब वॉशरूम का दरवाजा खोला है अहमद तो वॉशरूम में कोई भी नहीं, वॉशरूम खाली है। वो जो शख्स उठ के गया उसको पूरा जहाज का अमला ढूंढ रहा है और वो शख्स प्लेन में नहीं है। अब जब प्लेन में नहीं है, इसकी डेथ हो गई, ये मर चुका है, क्या करें? वापस एयरपोर्ट के सिस्टम में लाना पड़ा क्योंकि डेड बॉडी है, हम सफर नहीं कर सकते। उस शख्स को जहाज में ढूंढा, वो नहीं मिला। नहीं मिला, पूरा अमला ढूंढ रहा है। और जो बराबर वाला शख्स है वो कह रहा है मेरे आंखों के सामने वो यहां से उठ के गया और वॉशरूम गया, उसके बाद वो कहां गया ये किसी को नहीं मालूम। पूरे जहाज में उसको ढूंढा? पूरे जहाज में उसको ढूंढा है, वो नहीं पूरे निकल जहाज में, मतलब हवा में उड़ गया? बिल्कुल ऐसे ही। डेड बॉडी एयरपोर्ट पे आई है अहमद। हाँ। एयरपोर्ट पे आई, इसके जो लवाहिकीन है उनको बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की गई। तो जो लवाहिकीन है डॉक्टर के, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये तो अच्छे भले गए थे, ऐसा कैसे हो गया? तो बराबर में जो शख्स बैठा हुआ था वो डेड बॉडी के पास ही खड़ा है डॉक्टर के। वो कहता है सुने, वो उनको बता रहा है डॉक्टर के घर वालों को कि सुने, डॉक्टर साहब के बराबर में जब हम प्लेन में थे तो डॉक्टर साहब के बराबर में एक शख्स बैठा था और वो शख्स डॉक्टर साहब को मुसलसल एक चीज के लिए फोर्स करता रहा। उसके घर वालों ने बोला वो क्या चीज थी? कहने लगे वो ये कहता रहा कि आप जो ऑपरेशन आज छोड़ के जा रहे हैं आपको वो करना चाहिए था। तो सब घर वालों ने उससे पूछा कि वो कौन शख्स था? कह रहे पूरे जहाज में उसको ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेट हुआ मामला, पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो जो बराबर में शख्स था, पुलिस ने उससे पूछताछ की कि कौन शख्स था, कि भाई वो कौन शख्स था, क्योंकि तुम्हारी सीट डॉक्टर के बराबर वाली थी और वो बराबर वाली सीट, वो जब वो डॉक्टर साहब की डेथ हुई तो वो सीट खाली थी। तो वो जो शख्स है वो कह रहा है हाँ, वो खाली यूं थी कि वो जो बराबर में शख्स बैठा था वो वॉशरूम के लिए गया था लेकिन उसके बाद वो नहीं मिला। तो पुलिस डॉक्टर उससे कह रही है, उस शख्स से जो बराबर में बैठा था, क्या तुम उस शख्स का हुलिया बता सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल हुलिया बता सकता हूं। तो तुमने देखा होगा अहमद, जो स्केच बनाते हैं, स्केचर होते हैं, आप उनको हुलिया बताते रहें और वो अपना पेंसिल चलाते रहेंगे, वैसे ही बना देते। वो पूरा उसका पूरा जो सिस्टम होगा अपने स्केच से वो तुमको बना के दिखाएंगे। यही हुआ अहमद। एक जो बेहतरीन स्केचर था उसको बुलाया गया, उसने स्केच पुलिस वालों ने उसको बुलाया। अब वो बराबर वाले शख्स से कह रहे हैं कि तुम उसका फेस जो था उसका हुलिया बताओ, वो कैसा था? उसने सब बताया, जी ऐसे बाल थे,
बताएं, आंखें ऐसी थी जी, होंठ उसके ऐसे थे, चेहरा गोल था, पूरा बनाता जा रहा है। वो स्केचर जब उसने कंप्लीट किया है, अभी थोड़ा कंप्लीट होना बाकी था, बराबर वाली जो शख्स बैठा था वो कह रहा है हाँ यही था, यही है जो तुमने बना दिया, ये वही शख्स है जो डॉक्टर साहब के बराबर में बैठा था, वॉशरूम भी गया और वापस नहीं मिला। पुलिस वालों ने उसका जो देखा है स्केचर, और फिर उसका रिकॉर्ड निकाला होगा। उसका रिकॉर्ड निकाला कि ये कौन शख्स है, जरा पता किया जाए। अहमद, उसका जब रिकॉर्ड निकाला है तो जानते हो रिकॉर्ड में क्या निकला? क्या? रिकॉर्ड में ये निकला कि ये वो शख्स था जिसका ऑपरेट इस डॉक्टर ने करना था, लेकिन ये बगैर ऑपरेट किए जा रहा था और वो शख्स हॉस्पिटल में मर गया। जो मरा ये उसका स्केचर बनाया था, जो शख्स मरा है और वो जो जहाज में मिला। समझ रहे हैं? यानी जो शख्स मरा था वही इसको जहाज में मिला है। वही उसको जहाज में और मिला। बार बार वो इससे इसीलिए पूछ रहा था कि ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि अगर तुम वो ऑपरेशन करते डॉक्टर साहब तो वो मरता नहीं। यानी मैं मरता नहीं, मैं मरता नहीं, और 4 छोटे छोटे बच्चे मेरे ही उसके मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तुम्हारी वजह से यतीम हुए। हैं। ओए देखे ना, डॉक्टर ने लालच की हाँ, और अपनी जान से भी गया। बिल्कुल। यानी जिस चीज का वो स्पेशलिस्ट था उसी चीज में उस डॉक्टर की जान गई, यानी हार्ट अटैक हुआ। ओए वो डॉक्टर ही दिल का था और दिल की ही मौत मरा। क्यों? कि दिल का ऑपरेशन छोड़ के जा रहा था। हाय 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 हाय। वैसे तो एक नजरिया ये भी देखने का है कि जिसका वो ऑपरेशन करने जा रहा था वो भी तो एक पेशेंट था। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। इस वक्त उस डॉक्टर की नियत डॉलर्स थी। बिल्कुल, उसने पैसे को तरजीह दी। उसकी ये नियत नहीं थी कि मैं वहां इंग्लैंड जाके उसकी जान बचा लूं। बिल्कुल ऐसी ही, जबकि तुमने डेट दी है। डेट दी है और उसको उसका पूरा चेकअप करके ये भी बताया है कि अगर कल ऑपरेट ना हुआ तो ये मर तो ये जाएगा। मर भी सकता है। और फिर कह रहा है कि मैं 2 दिन बाद दो दिन बाद करूंगा। इससे ये जाहिर होता है कि डॉक्टर ने बोला अगर ये मर भी गया हाँ तो कोई खैर बात है, नहीं, वहां तो डॉलर्स आ रहे मैं तो डॉलर्स ले लूंगा। ऐसे ही होए। और ये देखिए ना कितनी अजीब चीज़ है कि जहाज में एक इंसान गायब हो गया, पूरा अमला परेशान कि इंसान गायब कैसे हुआ। बिल्कुल। क्योंकि जहाज में तो कोई उतर भी नहीं सकता ना, कैसे कोई भी उतरेगा? नहीं, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। ओए यानी अपना बदला उसने खुद ही ले लिया। बिल्कुल ले लिया। क्या बात है शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक यू। और अब दूसरी स्टोरी। और आज की अपनी दूसरी कहानी है अहमद, ये माँ बेटे की कहानी है अहमद। जाहिर है माँ तो माँ ही होती है, सही बात। और माँ जाहिर अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। हकीकी मोहब्बत, यही मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत। बेलौस मोहब्बत। इस मोहब्बत का कोई मोल नहीं है अहमद। सही बात है। तो ये 2 माँ बेटे की कहानी है। होता क्या है कि ये माँ जो है बीमार है, इस बच्चे की बेचारे की ये ड्यूटी अंजाम दे रहा है कि अपनी माँ को हर 15 दिन के बाद, गांव में रहते हैं अहमद, छोटा सा घर है, तो गांव में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहां इसकी माँ को ट्रीट मिल सके तरीके से। सरकारी बिल्कुल अस्पताल ऐसे फिर वो ही। शहर में ही होता है। ऐसे ही ये क्या करता है बेचारा, हर 15 दिन के बाद अपनी माँ को गांव से शहर लेके आता है डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए। है गरीब। अब तुम्हें पता है कि बीमार होना भी इस दौर में एक मुश्किल है अहमद। ओए अल्लाह पाक इस आजमाइश में ना डाले। मौला करीम सब पे रहम करे। तो ऐसा ही हुआ अहमद, बीमारी ने इस हद तक उसकी माँ को घेर लिया कि जितने भी उसके वहाँ रिश्तेदार थे गांव में, छोटा सा गांव है, जाहिर है छोटे से गांव में सब गरीब ही लोग रहते हैं, कि जितने भी रिश्तेदार उनके वहाँ करीब करीब के हैं, उनसे जितना हो सका उन लोगों ने किया। माँ को शहर से लेके जा, गांव से लेके जा रहा है शहर के लिए कि जी मैं माँ को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप लोगों से जो हो सकता है वो कर दीजिए, मैं आपको ये बाद में लौटा दूंगा। थोड़े थोड़े सारे रिश्तेदारों ने किए। अब ये गांव से लेके निकला है माँ को शहर के लिए, हॉस्पिटल जा रहा है। और याद रहे कि हॉस्पिटल जो है वो 12 घंटे का सफर है मैक्सिमम, गांव से 12 घंटे, गांव से शहर जाएगा 12 घंटे में। ट्रेन में बैठे हैं माँ बेटा, तो 4 घंटे ट्रेन चली है अहमद। 4 घंटे ट्रेन चलने के बाद एक छोटा सा स्टेशन आता है जंगल के बीच में। 4 घंटे ट्रेन चलने के बाद? हाँ, 4 घंटे ट्रेन चलने के बाद एक स्टेशन पे जाके ट्रेन रुकी है। तो रुकी है, इसकी माँ ने कहा बेटा देख कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। ये नीचे उतरा है, तो ये नीचे उतरने के बाद इसने पूछा यार कैंटीन, फलाने ने बताया, बोले वो सामने कैंटीन है। अब ये उस कैंटीन पे गया है तो क्या देखता है कि वहां एक हुजूम है अहमद, एक जंबे गफीर होटल के अंदर लोग खाना खा रहे हैं बुरी तरीके से, और पार्सल हो रहा है, सालन बन रहा है, और क्योंकि ट्रेन खड़ी है लोग अबड़ दबड़ ले रहे हैं।
वो जो बेचने वाला है, होटल का जो है काम करने वाला, होटल में जो काम कर रहा है, जो सालन वालन बांध रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं। इसने उसको कहा कि भाई मुझे 1 अदद सालन और 2 रोटी दे दीजिए। बहरहाल इसने वो रोटी और सालन लिया और ट्रेन में गया। जाके अम्मी के पास बैठा है, इन्होंने खाना खाया है, और खाना जो खाया है अहमद कि दोनों माँ बेटी खुश हो गए कि भाई इतना लजीज कि हमारा दिल कर रहा है कि खाते जाओ। हाँ, जब भी वहाँ पे इतना रश लगा हुआ। इसकी समझ में आ गया। इसकी माँ ने बोला भाई होटल तो बहुत अच्छा है और खाना भी बहुत लजीज था। इसने बोला अम्मी बहुत रश था, यानी इस हद तक रश था कि मैं तो बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। कहने लगी जाहिर है इतना अच्छा खाना तो मुश्किल से मिलना था। बहरहाल ये माँ को लेके गया है अहमद, वापसी आया, हस्बे दस्तूर दिन गुजर रहे हैं, वही 15 दिन का मामूल। अब 15 दिन के बाद ये फिर माँ को लेके आ रहा है, वही हस्बे दस्तूर ट्रेन में बैठा हुआ है। 4 साढ़े 4 घंटे वो ट्रेन चलने के बाद और उसी स्टेशन पे आके रुकी है। कहाँ? जहां ये पहले माँ को लेके आया था और जहां इन लोगों ने खाना खाया था, उसी कैंटीन पे, उसी कैंटीन के पास वो ट्रेन आके रुकी। तो इसकी माँ जानते हैं इससे क्या कह रही है? कहती है बेटा ये वही जगह रुकी है ना गाड़ी जहां हम पहले रुके थे? वो कहता है हाँ माँ ये वही जगह है। कहती है अरे वाह, गोश्त बहुत लजीज था बेटा। और पिछली दफा जो हमने यहाँ खाना खाया है उसमें गोश्त बहुत लजीज था। जा मेरा बच्चा देख, मिल जाए तो तू वही खाना लेके आना, और अगर वो ना मिले तो ना लाना, मिले तो वही खाना लाना। ये उतरा है, गया है अहमद हस्बे दस्तूर। ये वो होटल पे पहुंचा, वही रश, वही जंबे कफीर, लोग ले रहे हैं, हड़ाउड़ी मची हुई है। इसने वही खाना दोबारा लिया है अहमद, फिर माँ के पास आके बैठा है। इन दोनों ने खाना खाया है। इसकी माँ ने खाना खाया और होटल वालों को हाथ उठा के दुआएं दी कि तेरा जायका, उसके खाने की तारीफ, उसकी माँ ने उसको दुआएं दी हैं। चले गए, खाना वाना खाते हुए निकले, ट्रेन पहुंची। हस्बे दस्तूर टाइम गुजर रहा है। अब क्या होता है कि एक दिन अचानक इसकी माँ की हालत ज्यादा खराब हो गई है। गांव में ही है, इसने देखा कि माँ की हालत बिगड़ रही है। अभी 15 दिन नहीं हुए क्योंकि इसको जाना है 15 दिन के बाद, लेकिन 15 दिन से पहले इसकी माँ की हालत बिगड़ने लगी है। इसने माँ को देखा, ये फौरन छोटे से जो गांव होते हैं, जो रकबा बना होता है छोटा सा, तो वहां पर अमूमन तुमने देखा होगा कि जनरल स्टोर पे पीसीओ रखा होता है, फोन रखे होते हैं। डॉक्टर का नंबर इसके पास था। ये पीसीओ गया है, इसने डॉक्टर को फोन किया है कि डॉक्टर साहब अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता तुम बगैर कुछ कोताही किए तुम फौरन मां को लेके शहर आ जाओ। कहता ठीक है डॉक्टर साहब। अभी जितने भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि पैसा चाहिए अहमद, अब 15 दिन का जो गैप था, उस 15 दिन के गैप में ये कुछ भी जमा कर सकता था, लेकिन अब क्योंकि टाइम नहीं था 15 दिन का, ये अपने रिश्तेदारों के पास गया है और इसने अपनी माँ की कंडीशन बताई है कि अम्मी की बहुत हालत खराब है, कि खुदा के लिए मेरी कुछ मदद करो। अहमद सबने मना कर दिया क्योंकि वो पहले दे चुके हैं कि हाँ भाई जो हमारे पास जो कुछ था वो तो हम दे चुके, अब बार बार देने के लिए तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, लिहाजा अब हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते। अहमद मायूस हो गया। अब पैसे सिर्फ इतने ही हैं कि ये शहर पहुंच जाए, वापसी कैसे आएगा ये भी अल्लाह के हवाले है। खैर इसने सारे रिश्तेदारों से ट्राई की, इसे किसी ने पैसे नहीं दिए। ये ट्रेन में बैठा है अहमद, अल्लाह का नाम लेके कह रहा मैं शहर तो पहुंचूं, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। ये ट्रेन में बैठा, ट्रेन वही हस्बे दस्तूर 4 घंटे 4.25 घंटे चली, उसी स्टेशन पे आके रुकी है। अब ये बैठा हुआ है, अपनी जेब को भी देख रहा है। इसकी माँ ने कहा बेटा कहाँ रुकी है गाड़ी? बेटे ने कहा माँ ये वहीं रुकी है जहां हम लोग खाना खाते थे। तो कहती है बेटा जब हम खाना खाते थे तो हम खा क्यों नहीं रहे? माँ को क्या बताएगा कि पैसे की कंडीशन ऐसी है माँ कि अगर मैं खाना ले लूंगा तो फिर मैं वहां आगे जो खर्चे हैं वो कैसे अफोर्ड करूंगा। बहरहाल नीचे उतरा है अहमद, नीचे उतरा, होटल की तरफ जा रहा है। गया, इसने कुछ भी नहीं सोचा, पैसे दिए, बोला खत्म तो खत्म ही सही। अब ये खाली हो चुका है और इसने खाना ले लिया है। खाना लेके ट्रेन में आया, अम्मा के साथ बैठ के अपनी खाना खा रहा है। अभी ट्रेन रुकी हुई है, तमाम लोग सामान वामान अपनी जो जरूरत के हैं वो ले रहे हैं। ये अपनी माँ के साथ खाना खा रहा है अहमद, और क्या देखता है कि खाना खाते खाते इसकी माँ की आंख बंद हो रही है। इसने माँ की तरफ देखा, माँ को हिलाया, माँ माँ तुझे नींद आ रही है? माँ कोई जवाब नहीं दे रही, उसकी मुसलसल आंखें बंद हो रही हैं। इसने फिर माँ को हिलाया, अहमद
अब क्यों जो इसने मां को हिलाया है, तो मां को हिलाया है और मां की सांस बंद हो गई, मां का दम निकल गया है। मत मां ट्रेन में बैठी हुई खाना खाने के दौरान मर गई और ये चीखे मार के रो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो पहुंच भी नहीं पाया जहां इसको जाना था। अब चूंकि ट्रेन में लाश है, लोगों ने कहा कि भाई लाश ट्रेन में रखना मुनासिब नहीं है, तो क्या करें, रजी स्टेशन पे यहीं उतारो। उसी स्टेशन पे जहां से ये खाना लेता रहा, मां को लोगों ने हाथ वाथ लगाया है नीचे उतार के, और लाश जो है डेड बॉडी वहां स्टेशन पे तुमने देखा होगा बेंच लगी होती है, उस बेंच के ऊपर लाके डेड बॉडी डाल के ऊपर चादर डाल दी। और पैसे भी नहीं है उसके पास, पैसे नहीं है अहमद, और चीखे मार के धाड़े मार मार के रो रहा है कि अब क्या होगा। क्यों? कि ये तो ना तो अब इस मां की डेड बॉडी को गांव लेके जा सकता है क्योंकि पैसे नहीं है, कब्र के लिए भी पैसे चाहिए, कब्र के लिए भी पैसे चाहिए, दफनाने के लिए भी पैसे चाहिए, हर जगह पैसे का काम है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। ये वहीं बैठा है लाश के पास। तो जानते हो क्या हुआ? अहमद, वही कैंटीन वाला जिससे ये सालन रोटी लेता रहा, वो इसके पास आया, इसके कंधे पे हाथ रखा है और इससे आके कहता है, परेशान ना हो, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ गया हूं। तुम एक काम करो कि तुम कहां मां की डेड बॉडी लेके जाओगे? अरे भाई यहां करीबी कब्रिस्तान है। तुम एक काम करो, अगर किसी को बुलवाना है, रिश्तेदार को, तो बुलवा लो, तुम अपनी मां की तदफीन यहीं कर दो। तो ये तो रिश्तेदारों से भर के आया था अहमद, क्योंकि कोई भी इसके इस वक्त काम नहीं आया, मां जान से चली गई। इसने बोला नहीं, किसी को नहीं बुलाना, तुम सिर्फ एक एहसान ये करो कि मेरी मां को दफनाने का कोई इंतजाम कर दो। वो कहता तुम परेशान ना हो। अहमद, वही होटल वाला कब्रिस्तान ले गया है, तदफीन की है, मां को दफनाया है, इसको तसल्ली कराई है, मजीद इसको खर्चे के पैसे दिए हैं कि ये ले तू गांव वापस चले जाना। उस होटल वाले ने इसकी जेब में पैसे रख दिए हैं। अब ये मां की कब्र के पास बैठा हुआ रो रहा है धाड़े मार मार के। होटल वाला इसको तसल्ली करा के अपनी होटल की तरफ वापस चला गया। ये मां की कब्र नहीं छोड़ रहा है क्योंकि प्यार बहुत था, मां को भी और इसको मां से भी। ये रो रहा है। अब चूंकि कब तक कब्रिस्तान में बैठा रहता, ये उठा है अहमद और स्टेशन आया है। जब स्टेशन आया, इसने गांव के लिए टिकट कराया। जब विंडो पे गया है टिकट कराने के लिए, तो इसे ये पता चला कि भाई ट्रेन तो तकरीबन कुछ नहीं, ट्रेन आने में तो अभी 5 घंटे बाकी है। इसने बोला 5 घंटे के बाद ट्रेन आएगी तो मैं बैठूंगा। ये अफसरदा हो के बेंच पे बैठा हुआ है। अब ट्रेन चूंकि 5 घंटे आएगी बाद, 5 घंटे के बाद ट्रेन आएगी। ये बेंच पे बैठे बैठे इसने 2 घंटे गुजार दिए अहमद। 2 घंटे बैठा है और तबीयत इसकी बोझल हो गई, बेचैन हो गया, परेशान हो गया। और फिर मां की याद आई। ये उठा और कब्रिस्तान के लिए उठ जा रहा है मां की तरफ कि मां की कब्र क्या पता मेरा कब आना हो, कब नहीं, मैं एक दफा फिर मां से मिलता हुआ जाऊं। ये कब्र की तरफ जा रहा है मां की। तो अहमद, ये कब्रिस्तान में अभी इंटर ही हुआ है तो क्या देखता है कि वही होटल वाला वो कब्रिस्तान में जा रहा है। इससे आगे कौन? जिसने इसकी जेब में पैसे रखे, जिसने उसकी मां को दफनाने का सारा इंतजाम किया है, वो कैंटीन वाला वो कब्रिस्तान में इसके आगे आगे जा रहा है। इसने उसको देखा कि ये कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। अहमद, ये छुप गया है। ये छुप गया, क्या देख रहा है कि वो कैंटीन वाला सीधा इसकी मां की कब्र के पास जाके रुक गया है। अहमद, इसने दूर से देखा कि अरे ये तो अम्मी की कब्र के पास खड़ा हुआ है, मगर ये यहां क्यों खड़ा हुआ है? ये सिर्फ ये छुप के देख रहा है। जानते हो उस कैंटीन वाले ने क्या किया? उस कैंटीन वाले ने मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। इसकी मां की कब्र, इसकी मां की कब्र की सारी मिट्टी हटाई है, स्लिब हटाया है। ये दूर से देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। उसने स्लिब हटाया अहमद, 1 स्लिब हटाया, 2 स्लिब हटाया, और वो होटल वाला कब्र के अंदर उतर गया है अहमद। वो जब कब्र के अंदर उतरा है अहमद, तो ये दौड़ता हुआ गया है कब्र के पास। अब ये जैसे ही कब्र के पास पहुंचा है तो क्या देख रहा है कि वो जो होटल वाला है शख्स है जिसने इसकी मदद की थी, वो इसकी मां की डेड बॉडी को उठाया हुआ है। इसने जो देखा कि ये डेड बॉडी को क्यों उठाया हुआ है,
इसने चीख मारी है और बला की चीखें मार रहा है। जब चीखें मारी तो लोग जमा हो गए। जब इर्द गिर्द के लोग जमा हुए, उसको बोला तू कब्र से मत निकलना, तू कब्र में ही रहे, अभी तू ऐसे ही खड़ा रहे जैसे तू है। जब लोग जमा हो गए, लोगों ने उस शख्स को बाहर निकाला। किसको? वो होटल वाले को। उसको बोला बाहर निकल। उसको बाहर निकाला। उसकी माँ की कब्र की जो स्लिप वगैरह थी, वो लोगों ने दोबारा सेट करके कब्र को वापस उसके लुक में लेके आ गए कि ये कब्र थी। अब इससे पूछ रहे हैं कि तू यहां क्या कर रहा था? इसने कहा कि देखो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं कि मैं कफन चोर हूं, मैं कफन चुराने आया था। लोग कह रहे हैं जब तू कफन चुराने आया था तो कफन लेके तो तू जा सकता था, लेकिन तो बॉडी उठा रहा था। तू तो डेड बॉडी उठा रहा था। कहता नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। कहता वो तो अभी पता चल जाएगा। लोगों ने जो करीबी इलाके का जो थाना था, पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस आई। पुलिस ने आने के बाद इसको देखा, बोला हाँ भाई क्या कर रहा था? बोला मैं इन सबको बता चुका हूं कि मैं कफन चोरी कर रहा था। तो वो जो बेटा है उसका, वो कहता है नहीं, ये कफन चोरी नहीं कर रहा था। ये जब कब्र के अंदर वो उतरा हुआ था तो मेरी अम्मी की डेड बॉडी इसके हाथ में थी। इसे अगर कफन चुराना होता तो वो निकालता ना कफन लेके भाग जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं। इससे पूछें कि ये क्या कर रहा था। पुलिस फिर उससे मुखातिब हुई कि हाँ बता रहे हो या हम अपने तरीके से पूछें? कहता मैंने बता दिया, और क्या बताऊं, यही बहुत है कि मैं कफन चोरी कर रहा था, मैं कफन चोर हूं। कहता कफन चोर है? तो लोगों ने बताया, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उसको जानते थे कि ये तो होटल वाला है। कहते नहीं, पुलिस वाले से कह रहे हैं कि इससे पूछे ये होटल भी चलाता है। कह रहा क्यों भाई, तेरा होटल भी है? इसने कहा कि हाँ मेरा होटल भी है। बोला और तेरा घर? बोला घर भी होटल के बराबर में ही है। तो कह रहा चल अहमद, घर की तलाशी लेने जा रहे। घर की तलाशी लेने जा रही है पुलिस। इसको लेके गई है साथ। अब पुलिस भी साथ में है, वो बेटा भी साथ में है, महल्ले के जो लोग हैं, गांव के जो बड़े हैं, वो भी साथ में हैं। इसके घर में गए हैं तो क्या देखते हैं कि इसके घर में कोई शख्स नहीं है सिवाय उस अकेले आदमी के। वो अकेला उस घर में रहता है। पुलिस जब घर में इंटर हुई है तो क्या देख रही है कि उसके घर में डिफ्रीजर रखे हुए हैं अहमद। 1 2 3 4 डिफ्रीजर रखे हुए हैं और उसके लिए पर्सनली उसने जनरेटर लगाया हुआ है बड़ा, जिससे वो सिर्फ अपनी होटल चला रहा है और वो डिफ्रीजर चला रहा है। वो चारों डिफ्रीजर ऑन है और चल रहे हैं। पुलिस वाले ये सोच रहे हैं कि इस घर के अंदर 4 डिफ्रीजर का क्या काम। उससे पूछा कि भाई ये 4 डिफ्रीजर क्या कर रहे हैं? उसने बोला मेरा काम होटल का है, जो बच जाता है मैं डिफ्रीजर में रखता हूं। कहता अच्छा, सारा ही बच जाता है जो तू चारों डिफ्रीजर में रखता है? पुलिस वाला डिफ्रीजर के करीब गया है अहमद, और जैसे ही डिफ्रीजर का उसने दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो पुलिस वाले ने देखा कि डिफ्रीजर खोला है तो उसके अंदर इंसानी लाशें पड़ी हुई हैं अहमद। सर पड़े हुए हैं, हाथ पड़े हुए हैं, पैर पड़े हुए हैं। इसी तरह दूसरा डिफ्रीजर खोला तो उसके अंदर धड़ पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? मुख्तलिफ सिस्टम में इंसानी लाशें उस डिफ्रीजर के अंदर जमा। पुलिस वाले ने देख के एकदम शंक हो गया कि ये क्या। पहले एक बात बता, ये लाशें क्या कर रही हैं? अब चूंकि इसकी पकड़ हो गई है अहमद, अब तो कुछ बोल ही नहीं सकता। कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सब नजर आ रहा है। पुलिस वाले ने बोला अब तू सब कुछ हकीकत बताएगा या फिर अब हम तुझसे पूछ ही लेंगे? तू नहीं भी बताएगा तो हम पूछ लेंगे। तो कहता कुछ ना करो, मैं सब बताने के लिए तैयार हूं। बोले तो फिर बोल। कहता है मैं जो ये होटल चलाता हूं, इस होटल में मैं अब तक जो भी बेचता रहा, जितना भी गोश्त बेचता रहा सालन बना के, वो सब इंसानी गोश्त था। ये उसकी मां को निकालने गया था यही सोच के कि मैं निकालूंगा, डिफ्रीजर में लाऊंगा, ताजा लाश है और इसका भी गोश्त बना के पीसेस करके मैं बेचूंगा। वो उसका भी सालन बना देता है ना। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ट्रेन 5 घंटा लेट है। 5 घंटे लेट है, ये कुदरत है। हाय हाय, अगर वो दोबारा कब्रिस्तान ना जाता तो हो सकता है वो ये सारा मंजर देख भी ना पाता।
ओए होए होए होए। यानी आप देखें ना, ऊपर ऊपर कितना नेक बना हुआ था। बिल्कुल, उसने उसकी मदद की। उसने मदद भी अरे भाई, की। दफनाने में मदद की, उसकी जेब के अंदर उसने किराया भी रखा कि तुम वापस गांव जाओ, इस इत्मीनान से कि ये तो चला गया होगा। लेकिन वो गया नहीं था। क्यों? कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो वहां रुका और रुकने के बाद वापस कब्रिस्तान पलटा है तो उसने ये सारा मंजर देखा है जो उससे उसकी पकड़ हुई। अच्छा देखिए, वो उसने ये एतराफ़ कर लिया था कि मैं कफन चोर हूँ। उसने बोला ये तो छोटा जुर्म है। हाँ, छोटा जुर्म है, मैं बच भी सकता हूँ, हाय 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 हाय, लेकिन शेख जो साहब। जुर्म उसने किया है वो कभी नहीं बचेगा। क्या बात है, क्या बात है। आज की दोनों कहानियों से हमें दो सबक मिलते हैं। पहली वाली कहानी से लालच का, बिल्कुल। और इस वाली कहानी से भी लालच का ही। लालच ही कहेंगे हम, क्योंकि जाहिर ज़्यादा है, उसका गोश्त इंसानी गोश्त बेच रहे हो, तुम कौन लोग हो? अच्छा वैसे माजी में हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात हुए कि ऐसी फैमिलीज़ निकली हैं जो बाकायदा मुर्दा कब्र में से निकाल के खाते हैं। बताइए। मैं कहता हूँ कि अगर ईमान वाला हो तो उसको तो कब्र देख के खौफ हो जाए कि यार बाप रे बाप, मैंने इसके अंदर जाना खुली है। कब्र देख लेना, आदमी को बिल्कुल सब कुछ याद आ जाता है अहमद। लेकिन ये एक ऐसे पत्थर दिल हैं कि उसी कब्र के अंदर जाकर इंसान को निकाल के ले जाते निकाल हैं। के, मुर्दा। अरे जबकि मालूम है कि मेरी भी लास्ट, मुझे भी यही आना है, मेरी भी यही जगह है, तुम उससे गेम कर रहे हो। यानी तुमने अपना रोजगार बना लिया, मुर्दों के गोश्त बेच के सालन बना के तुम बेच रहे हो होटल पर। पत्थर दिल है, पत्थर दिल। उसकी जो लज्जत थी ना अहमद, हाँ, वो उसकी जो माँ लोग कभी- जो खा रहे हैं, वो जो रश है, वो जो उसकी होटल पे जो रश लगा हुआ है, वो जो लज्जत है वो इंसानी गोश्त की लज्जत है, जानते हो? अल्लाह रहम करे भाई, सोचते हुए भी डर लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ही ज़बरदस्त शेख साहब, बहुत ही Thank you. ज़बरदस्त। और यह है कि प्यार करने वाले तो कमेंट करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते और हैं, हम उनका जवाब यहाँ पे देते रहते हैं। बिल्कुल देते और जब रहते तक वो कमेंट करते रहेंगे, जब तक हम जवाब देते बिल्कुल रहेंगे। ऐसे ही, और ऐसे लेकिन इसी से रिलेटेड अगर और भी अल्लाह न करे आपके साथ या आपने कोई वाक़या सुना है तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाता हूँ, आप वहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इंडियन ऑडियंस का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियंस बहुत इंजॉय करते हैं, पाकिस्तानी तो करते ही हैं, क्या बात है। लेकिन इंडियन बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। उनको सलाम है भाई। बहुत बहुत सलाम है, दिल से सलाम। मैं खड़ा नहीं हो सकता, फ्रेम से आउट हो जाऊंगा। मैं उनको सलूट, ये मेरा सलूट समझिए। क्या बात और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, साथ में उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल नहीं रख पाते। शायद हाय हाय। आपका ख्याल रखने से उन्हें भी ख्याल आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। दुआ अल्लाह में याद। हाफिज़।